ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो शिव पार्वती की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम। मेरो मन बसियो सीताराम, राम नगरिया राम के बसते गंगा तीर रामा, बसते सरयूनी रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। शिव पार्वती की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में यज्ञदत्त कुमार को भगवान शिव की कृपा से कुबेर पद की प्राप्ति तथा उनकी भगवान शिव के 7 मंत्री सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी ने विनय पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और पुनः पूछा, भगवान भक्त उत्सल भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मंत्री कब हुई? परिपूर्ण मंगल विग्रह महादेव जी ने यहाँ क्या किया, वह सब मुझे बतलाइए। इसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, चंद्र मौली भगवान शंकर के चरित्र का वर्णन करता हूँ। वह कैसे कैलाश पर्वत पर गए और कुबेर की उनके साथ किस प्रकार मैत्री हुई, वह सब सुनाता हूँ। कमी पलप नगर में यज्ञदत्त नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहते थे, जो बड़े सदाचारी थे। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम गुण निधि था। वह बड़ा ही दुराचारी और जुआरी हो गया था। पिता ने अपने उस पुत्र को त्याग दिया। वह घर से निकल गया और कई दिनों तक भूखा भटकता रहा। एक दिन वह नैवेद्य चुराने की इच्छा से एक शिव मंदिर में गया। वहां उसने अपने वस्त्र को जलाकर उजाला किया। वह मानो उनके द्वारा भगवान शिव के लिए दीप दान किया गया। तत्पश्चात वह चोरी में पकड़ा गया और उसे प्राण दंड मिला। अपने कुकर्मों के कारण वह यमदूतों द्वारा बांधा गया। इतने में ही भगवान शंकर के बंधन से उनके बंधन से छुड़ा दिया। शिव गणों के संग से उसका हृदय शुद्ध हो गया था। अंत वह उन्हीं के साथ तत्काल शिवलोक में चला गया। वहां सारे दीप भोगों का उपभोग तथा उमा महेश्वर का सेवन करके कालांतर में वह काली गजराज हरि दम का पुत्र हुआ। वह उनका नाम था दम। वह
निरंतर भगवान शिव की सेवा में लगा रहता था। बालक होने पर भी वह दूसरे बालकों के साथ शिव का भजन किया करता था। वह क्रमशः युवा स्थल को प्राप्त हुआ और पिता के परलोक गमन के पश्चात राज सिंहासन पर बैठा। राजा दम बड़ी प्रसन्नता के साथ सब और शिव धामों का प्रचार करने लगे। भूपाल दम का दम दम ने करना दूसरों के लिए सर्वथा कठिन था। ब्राह्मण समस्त शिव लयों में दीप दान करने के अतिरिक्त वह दूसरे किसी धर्म को नहीं जानते थे। उन्होंने अपने राज्य में रहने वाले समस्त ग्राम अध्यक्षों को बुलाकर यह आज्ञा दे दी कि शिव मंदिर में दीप दान करना सबके लिए अनिवार्य होगा। जिस ग्राम अध्यक्ष के गांव के पास जितने शिवालय हों वहां बिना कोई विचार किए सदा दीप जलाना चाहिए। आजीवन दम ने बहुत बड़ी धर्म संपत्ति का संचय कर लिया। फिर वह काल धर्म के अधीन हो गए। दीप दान की वासना से युक्त होने के कारण उन्होंने शिवालयों में बहुत से दीप जलाए और उनके फल स्वरूप जन्म अंतर में वह रतन में दीपों की प्रभा के आश्चर्य हो अलकापुरी के स्वामी हुए। इस प्रकार भगवान शिव के लिए किया हुआ थोड़ा सा भी पूजा या आराधना समय अनुसार महान फल देता है। बच्चों, ये जो ब्राह्मण का पुत्र था ये चोरी किया करता, चोरी से पेट भरा करता। इसके पिता ने घर से बाहर निकाल दिया था, भूखा था ये, तो ये सोचा शिव मंदिर में कुछ खाने को मिल जाएगा। तो वहाँ पे बिल्कुल गुप अंधेरा था, तो इसको नज़र नहीं आया तो अपना कुर्ता निकाल के उसने आग लगा दी। आग से कुछ रोशनी मिली तो देखे तो वहाँ पे थोड़ा मोड़ा कुछ खाने को था, तो अपने खा पी के ये बाहर निकल गया। तो चोरी करके तो चोरी हुआ बच्चे, चाहे खाने का हो, चाहे सामान का हो, चाहे कपड़े का हो। तो राजा के दूत पकड़ ले गए इसको और फांसी की सजा हुई। तो वहाँ पे क्योंकि अपना कपड़ा कुर्ता जलाया था इसने, तो भगवान शिव कृपा बरसा दिए, प्रसाद को भेजे, क्योंकि दीपदान हो गया। भगवान तो भोले हैं राम भोलेनाथ। तो उन्होंने ये प्रसादों को भेजा, वहाँ गए अपने, इन्होंने वो भगवान शिव के साथ रहे कुछ दिन। फिर इसके बाद दूसरा जन्म राजा का हुआ। तो इन्होंने वो अपना जो कुर्ता जलाए थे, उनके दिल में फिर भी टिमटिमाती हुई को लोह थी, तो उसके वजह से ये दीप दान करने लगे। किसी धर्म को नहीं मानते थे, सिर्फ शिव जी को मानते थे और शिव जी का कुछ भी नहीं करा करते। बच्चों, तीनों टाइम तीनों पहर वो दीप दान किया करती। तो ये दीप दान से भगवान जो इनको आगे आशीर्वाद देंगे और ये जो कुबेर बनेंगे, यही बनेंगे जो ब्राह्मण का लड़का। अलकापुरी में स्वामी हुए। इस प्रकार भगवान शिव के लिए किया हुआ थोड़ा सा भी पूजन या आराधना समय अनुसार महान फल देता है। चाहे आप एक लोटा जल चढ़ाओ, चाहे एक जोत बत्ती करो, आप वो भगवान के पास 1 का लाख होता है। वो भगवान समय अनुसार उसको फल जरूर परमात्मा देता है। आज आप निर्धन हो तो कल मालो माल भी होगे, कल लक्ष्मी का वास भी होगा, आपके घर में सुख शांति भी होगी, देता है। ऐसा जानकर उत्तम सुख की इच्छा रखने वाले लोगों को शिव का भजन अवश्य करना चाहिए। वह दीक्षा
दीक्षित का पुत्र जो सदा सब प्रकार के धामों में ही रचा पचा रहता था, देव योग से शिवालय में धन चुराने के लिए गया और उसने रहता था देव योग से शिवालय में धन चुराने के लिए गया और उसने सर्वथावश अपने कपड़े को दीप की बाती बनाकर उसके प्रकाश में शिव लिंग के ऊपर का अंधेरा दूर कर दिया। इस सत्य कर्म के फल स्वरूप वह कालिक देश का राजा हुआ और धर्म में उसका अनुराग हो गया। फिर दीप की वासना का हृदय उदय होने से शिवालय में दीप जलाकर उसने वह दीप पाल का पद पा लिया। मुनीश्वर देखो तो सही, कहाँ उनका वह कर्म और कहाँ वह दीपाल की पदवी जिसका वह मानव धर्म प्राणी इस समय यह उपभोग कर रहा है, तात वह तो उसके ऊपर शिव के संतुष्ट होने की बात बताई गई। अब एक ग्रसित होकर यह सुनो कि बच्चों, भगवान आप पूजा करते हो, आप हृदय से करते हो या ऊपरले मन से करते हो या कैसे करते हो, वो भगवान जानते हैं और भगवान कैसे संतुष्ट होते हैं वो भगवान ही को पता है। सुनो कि किस प्रकार सदा के लिए उनकी भगवान शिव के साथ मित्रता हो गई। मैं इस प्रसंग का तुमसे वर्णन करता हूँ। नारद, पहले के पहल कल्प की बात है। मुझ ब्राह्मण के मनसा पुत्र पुलत्य विश्रवा का जन्म हुआ और विश्रवा के पुत्र वेश्रवण कुबेर हुए। उन्होंने पूर्व काल में अत्यंत उग्र तपस्या के द्वारा त्रिनेत्रधारी महादेव जी की आराधना करके विश्वकर्मा की बनाई हुई इस अलकापुरी का उपभोग किया। जब वह कल्प व्यतीत हो गया और मेघ वाहन कल्प आरंभ हुआ, उस समय वह यज्ञ दत्ता का पुत्र जो प्रकाश का दान करने वाला था, कुबेर के रूप में अत्यंत दुस्सह तपस्या करने लगा। दीप दान मंत्र से मिलने वाली शिव भक्ति के प्रभाव को जानकर वह शिव की चित्त प्रकाशिक काशी का पुरी में गया और अपने चित्त रूपी रतन में प्रदीपों से 11 रुद्रों की उद्बोधित करके अनयस भक्ति यम स्नेह से संपन्न हो वह तम पूर्वक शिव के मध्य में मगन हो निश्चल भाव से बैठ गया जो शिव की एकता का महान पात्र है, तप रूपी अग्नि से बड़ा हुआ है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। बच्चों, जो शिव जी का भक्ति भाव से पूजा करता है या एक माला ओम नमः शिवाय का जपता है, परमात्मा के पास उसका एक वो होता है। जो ये इसका 4-5 जन्म हुआ इस ब्राह्मण के लड़के का, फिर इसके बाद वो कुबेर बना, क्योंकि भगवान
कहते हैं ओघड़दानी हैं। परमात्मा देखो बच्चों, परमात्मा शिव जी, ब्रह्मा जी, विष्णु, ये घर भर देते हैं, इतना देते हैं, ये हर एक मनोकामना हमारी पूर्ण करते हैं। सबसे ज़्यादा शिव भोले हैं ओघड़दानी देने में। अब कौन से राक्षस को इन्होंने दे दिया कि सिर पे हाथ रखोगे तो भस्म हो जाओगे। तो बच्चों भगवान से कहा, राक्षस ने कहे, बोले कि भगवान बहुत बड़ा तप किया, शिव भोले प्रकट हुए, बोले मुझे कोई ऐसा आशीर्वाद दो जो कि मैं जिसको हाथ लगाऊं वो भस्म हो जाए। भोले तो भोले हैं। भोले राम जी ने क्या किया, बोले ये मस्तु, वो उसको तो मिल गया। अब वो कहा, बोले कि मैं तो सबसे पहले आपसे चालू करूँगा, क्योंकि आपको देखूँगा कि भस्म होते हो कि नहीं। अब भगवान भोलेनाथ आगे आगे और भोलेनाथ आगे आगे, राक्षस पीछे पीछे, उसके सिर पे हाथ रखने के वास्ते कि देखें भस्म होगे कि नहीं, देखें भस्म होगे कि नहीं। अब वो डरते हुए इधर से उधर, क्योंकि भगवान ने ऐसा आशीर्वाद ही दिया था कि जिसके भी सिर पे हाथ रखेंगे भस्मासुर उसी को भस्म कर देंगे। अब वो विष्णु भगवान के पास गए, विष्णु भगवान से कहने लगे, बोले विष्णु भगवान ऐसे ऐसे बात हैं, मैंने तो वरदान दे दिया है और वरदान मिथ्या नहीं होगा, और भस्मासुर तो मुझे ही भस्म करने को आ रहा है। बोले अच्छा, तो बोले कोई बात नहीं, बोले कि मैं जा रहा हूँ। विष्णु भगवान आए रूप धारण करके, और शिव भोले अपने कहे, बोले कि चलो पहले हम नाचते हैं, नाचने के बाद ये जो आपका भोलेनाथ ने जो ये दिया है आपको वरदान, तो नाचने के बाद ही इसका असर करेगा, पहले हम नाचते हैं। तो विष्णु भगवान छलिया तो थे ही, क्योंकि छल से मारा करते सबको। अपने नाचने लगे, नाचते नाचते बोले जैसे मैं नाचूं, विष्णु भगवान कहने लगे जैसे मैं नाचूं वैसे ही आपको नाचना पड़ेगा। बोले वैसे नाचूंगा, क्योंकि राक्षस को नाचना कहाँ आता है, राक्षस तो मार धाड़ में रहते हैं। तो नाचने लगे, नाचते नाचते भगवान विष्णु ने अपने सिर पे हाथ रखा। उस राक्षस ने भी विष्णु भगवान का देख के अपने सिर पे हाथ रखा, तुरंत ही भस्म हो गया। ओहो, बहुत बचे विष्णु शंकर भगवान तो, क्योंकि शंकर भगवान है ओघड़दानी। शंकर भगवान देते वक्त ये नहीं सोचते कि ये बंदा कैसा है। किसी किसी को तो बच्चों अब भी मृत्यु लोक में इतना दे रखा है शिव भोले ने कि बहुत ज़्यादा। भोलेनाथ ये नहीं देखते कि ये पापी हैं या धर्मी हैं या दान देगा या गलत राह पे इस पैसे को चलाएगा। ये विष्णु भगवान करते हैं, भोलेनाथ देते हैं, विष्णु भगवान उसकी बुद्धि में आते हैं कि इस पैसे को यहाँ पे लगाओ। क्योंकि अगर आपके पास कभी पैसा आ जाए और आपके पास ओघड़दानी बहुत कुछ दे दें, तो बच्चों उसमें से आप दान और पुण्य करा करो। ब्राह्मणों की लड़कियों का और लड़कियों के भी 3600 जात की कुंवारी लड़कियों की शादी करो। बच्चों दान, कन्या दान महादान होता है। कन्या और गौ दान सबसे बड़ी दान है। आप ये 2 दान जरूर करा करो अपने जीवन में एक दफ़े। बच्चों अगर आपकी देखो आजकल इतने बच्चे तो होते नहीं, एक लड़का एक लड़की या 2 लड़के होते हैं, उसी में 2 ही बच्चे में ऑपरेशन करवा लेते हैं। तो अगर आप अपनी बेटी का एक कन्यादान दे रहे हो तो एक बाहर की लड़की का कन्यादान जरूर, जोड़ा कन्यादान जरूर करना चाहिए, जिसको अपने पितर को सद्गति लानी हो और आप विष्णु भगवान के वैकुंठ जाना चाहते हैं। और भगवान जो गौ दान करता है
अगर बच्चों अब तो एक गौ दान करना ही मुश्किल हो जाता है, नहीं तो अगर 11 गौ दान करो, आप अपने जीवन में 11 गौ दान करो तो आपको गौ लोक प्राप्ति 100% होगा। गौ दान करने से गौ लोक में 2 फायदा है। एक, गौ की सेवा करो, भगवान से यही प्रार्थना करा करो कि परमात्मा, देखो बच्चों, चांदी की जो गौ देती हैं आजकल, चांदी की गौ दूध नहीं देती। जो पुरोहित को एकादशी के उद्यापन में चांदी की गौ दे देते हैं लोग बाग, तो चांदी की गौ दूध नहीं देती। चांदी की गौ के साथ वैसी गौ का भी दान करा करो। जो ब्राह्मण ले गया है वो कम से कम 1 साल तो दूध पिए गौ का, क्योंकि जब तक गौ का दूध ब्राह्मण पिएगा नहीं, जब तक अपने पितर को और हमें सदगति मिलेगा नहीं। क्योंकि गौ का दान जो जीती जागती गौ का दान देना चाहिए। सोना चांदी की गौ दान देने से दान लगता है, लेकिन वो दान नहीं लगता। जो गौ दूध वाली गौ, नीचे बछड़ा हो, वो उसका दान करो। तो बच्चों, आप गौ का दान जरूर करा करो और शिव भोले की पूजा जरूर करा करो। शिव भोला तो उगड़दानी है। आप जिस भी कामना से शिव जी की पूजा करोगे, 1 लोटा जल भी ले जाके चढ़ाओगे, तो शिव भगवान अगर आपका 10 दिन में सुनेंगे, तो आप पूजा करोगे तो आपका 5 दिन में पुकार सुनेंगे, जरूर सुनेंगे शिव भोले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों। शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, शिव परिवार की जय।